और इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक पर सियासी पार्टीज के साथ मुशावरती इजलास 9 फरवरी को तलब कर लिया। आइंदा मंगल को मामूल के इजलास में पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और IG इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन का इजलास, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की आइंदा इंतखाबात पर ब्रीफिंग, इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर सियासी जमातों के साथ मुशावरती इजलास भी तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया, ज़ाब्ता इखलाक पर सियासी पार्टियों के साथ मुशावरती इजलास 9 फरवरी को होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजलास के शुरका को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों और 86 कौमी असम्बलियों की नशिस्तों पर इंतखाबात के इनेकाद पर ब्रीफिंग दी। बताया कि इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जुडिशल अफसरान की खिदमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। इस ज़िम्न में मुरासला भी तहरीर किया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा 7 फरवरी बरोज मंगल को होने वाले मामूल के इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और IG पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन बारे ब्रीफिंग देंगे। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िम्नी इलेक्शन MKM ने 2 नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में होने वाले कौमी असम्बली के ज़िम्नी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया है। 2 सीटों पर डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन लड़ेंगे। मजीद 7 नशिस्तों के हवाले से फैसला आज किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार कौन सी नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे, इसका फैसला भी आज ही किया जाएगा। पार्लियामेंट लॉजेस में कमरे खाली कराने के लिए ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। इंतजामिया ने 4 मेंबरान से कमरे खाली करा लिए। दूसरे मरहले में पीर को मजीद कमरे खाली कराए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। तहरीके इंसाफ के डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान कौमी असम्बली से रिहाइश गाहें खाली कराने के लिए इंतजामिया का ऑपरेशन। अराकीन के कमरों के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया, जबकि 8 मेंबरान ने रजाकराना तौर पर कमरों की चाबियां CDA हुकाम के हवाले कर दी। मजिस्ट्रेट सिटी गुलाम मुर्तजा चांडियों की ज़ेरे निगरानी ज़िले इंतजामिया, CDA एहलकार, थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस और लेडीज पुलिस एहलकार भी ऑपरेशन में शरीक हुई। ऑपरेशन में फरोख हबीब, शाहिद खटक, शबीर अहमद कुरैशी और जहूर अहमद कुरैशी के कमरे खाली करा लिए गए, जबकि शानदाना गुलजार और दीगर साबिक अराकीन को मोहलत दे दी गई। CDA हुकाम का कहना है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान को 24 जनवरी को नोटिस जारी किए गए। मेंबरान को दी गई 7 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन में इंतजामिया को किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी जानिब शेख रशीद के खिलाफ आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतालिक बयान पर दर्ज मुकदमा। शेख रशीद को आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा पेश किया जाएगा, जबकि इस्लामाबाद पुलिस शेख रशीद को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं शेख रशीद के खिलाफ आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतालिक बयान पर दर्ज मुकदमा। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताएगा आज अदालत में फिर से पेश किया जाएगा शेख रशीद को? जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को आज एक मरतबा फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस की जानिब से दोबारा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा किए जाने का इम्कान है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है ये तलब किया गया था गुज़िश्ता समात पर कि हमने फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग करवानी है, इस वजह से हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और जो बयान दिया था शेख रशीद की जानिब से आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतालिक ये मुकदमा थाना अपारा के अंदर दर्ज किया गया था, एक शहरी की मदय्यत के अंदर, जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ दफ़ात को जो है दफ़ात दर्ज की गई थी और जिस बेसिस के ऊपर ये FIR दर्ज की गई थी। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दोबारा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि शेख रशीद की जो लीगल टीम थी उनकी जानिब से मजिस्ट्रेट के अदालत में
में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि फैमिली मेम्बरान और लीगल टीम को उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जिसके ऊपर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो थे उमर शब्बीर ने हुक्म दिया था कि पुलिस कानून के मुताबिक इसके ऊपर अमल दरामद करे। जिसके बाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि लीगल टीम को मुलाकात की इजाज़त भी दी और मुलाकात भी करवाई थी। आज जो है उन्हें दोबारा 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड था वो मुकम्मल होने के बाद आज पेश किया जाएगा, जिसके अंदर दोबारा इम्कान है कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाए, क्योंकि इसके साथ साथ शेख रशीद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात का और भी इंदराज किया जा चुका है। सिंध के अंदर भी, मरी के अंदर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि कराची की जो पुलिस है वो भी इस्लामाबाद पहुँच चुकी है और मरी की जो पुलिस है उसने भी रुजू किया है कि शेख रशीद जो है उन्हें मतलूब हैं FIR के अंदर। तो आज उनकी जानिब से भी जो है मलिक, शुक्रिया आपने अपडेट किया। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्सेस में इजाफा किया जाए। IMF का एक और मुतालबा, IMF की 200 अरब की बजाय 500 अरब तक नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। निजकारी प्रोग्राम में सुस्त रवि, गर्दिशी कर्जे के बायस इजाफी टैक्स लगेंगे। IMF का नया मुतालबा सामने आया है, पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्सेस में इजाफा किया जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस हवाले से। जी, $1 अरब की किस्त के लिए IMF ने पाकिस्तान की मुआशी टीम को नाको चने चबवा दिए हैं और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में मजीद डू मोर के मुतालबे किए जा रहे हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो डीज़ल पर इस वक्त लेवी की सतह 40 रुपये है उसको फौरी तौर पर बढ़ाकर 50 रुपये तक ले जाया जाए और लेवी का हदफ हासिल किया जाए, क्योंकि रवां माली साल के दौरान लेवी पर 855 अरब रुपये इकट्ठे करने का IMF के साथ मुआहदा है, तो इसमें अभी तक शॉर्टफॉल देखा जा रहा है, जिसके बायस IMF ने तशवीश का इजहार किया है। इसके साथ ही तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में निजकारी प्रोग्राम पर IMF को इंतहाई तशवीश का इजहार है। IMF की जानिब से ये कहा गया है कि नॉन टैक्स आमदन का हदफ बढ़ाकर पाकिस्तान अखराजात पूरे करने के लिए रेवेन्यू इकट्ठे करे। इसके साथ ये तजवीज़ भी दी गई है कि अगर पाकिस्तान सेल्स टैक्स को फौरी तौर पर नहीं बढ़ा सकता तो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह को बढ़ा दिया जाए और उसी तरह निजकारी प्रोग्राम को फौरी तौर पर तेज़ किया जाए। IMF वफ्द ने यह भी मुतालबा किया है कि जो 2 पावर प्लांट्स हैं उनकी फौरी तौर पर निजकारी का इंतजाम किया जाए, ताकि इस वक्त जो फिस्कल गैप आ रहा है उसको मुकम्मल करने के लिए इजाफी फंड्स इकट्ठे किए जाएँ। इसके साथ ही IMF के साथ जो मुतालबात नए आए हैं, क्योंकि अभी तक FBR ने जो वर्किंग की है मिनी टैक्स के लिए, ऑर्डिनेंस के लिए, उसके लिए 200 से 250 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने का इम्कान है, लेकिन IMF ने मुतालबा किया है कि 200 अरब के नहीं बल्कि 500 अरब रुपए तक के नए टैक्सेस लगाए जाएँ और इन टैक्सेस के लिए जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फ्लड लेवी और जो दीगर विद होल्डिंग टैक्स है उनकी शरह में इजाफा किया जाए। इसके साथ ही IMF की जानिब से यह भी कहा गया है कि आइंदा जो 2 से 3 रोज़ होंगे समार से जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं उसमें ऑर्डिनेंस को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है इस बात का कि IMF की जानिब से जो ये मुतालबा किया गया है कि 500 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाएँ, इसको अब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे और पेट्रोलियम मुदस्सिर अली राना, आप हम इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान का IMF से 23 प्रोग्राम हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ और इमरान खान समेत सभी IMF के पास गए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुआशी चैलेंजेस, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में IMF से कर्ज के हसूल के लिए प्रोग्राम। IMF के पास जाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अब तक जारी है। 1 या 2 नहीं, पाकिस्तान के IMF के साथ 23 प्रोग्राम हुए। 1958 में पहला प्रोग्राम तय पाया। पाकिस्तान ने IMF से $2.5 करोड़ की हसूल का मुआहदा किया। IMF प्रोग्राम की तारीख के मुताबिक सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के IMF से 3 प्रोग्राम हुए और रिकॉर्ड के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान के IMF से 2 प्रोग्राम हुए। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में पाकिस्तान IMF के 3 प्रोग्राम्स में शरीक हुआ, जबकि नवाज शरीफ के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने 2 प्रोग्राम्स में शिरकत की। इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान IMF के पास गया और 2 प्रोग्राम हुए। पाकिस्तान में 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। इस दौर में IMF के साथ 1 प्रोग्राम हुआ। फिर 2013 में बनने वाली नवाज शरीफ हुकूमत ने भी IMF के साथ 1 प्रोग्राम में शमूलियत की। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया। इमरान खान वज़ीर आज़म बने। इस हुकूमत ने भी IMF से मुआहदा किया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान के लिए $6 अरब कर्ज की मंजूरी दी और यूं ये सिलसिला अब भी जारी है।
इमरान खान की हुकूमत के अख्ताम के बाद शहबाज शरीफ की क़यादत में बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत भी IMF से इमरान खान के दौर में लिए गए प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए कोशां है। हायर एजुकेशन कमीशन के खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने की तैयारियां, कमीशन के मेंबरान की तादाद, चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत भी कम करने का फैसला किया गया। जामियात के वाइस चांसलर्स ने भी हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने की तैयारियां, कमीशन के मेंबरान की तादाद, चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत भी कम करने का फैसला, जामियात के वाइस चांसलर भी हुकूमती फैसले के खिलाफ। वफाकी हुकूमत ने HEC की खुद मुख्तार फोरम की हैसियत को खत्म करके वफाकी वजारत तालीम के मातहत करने का फैसला कर लिया। इस मकसद के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2002 में तरामीम की जाएंगी। मुजवजा तरामीम के बाद कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती का इख्तियार कमीशन के मेंबरान की बजाय वफाकी हुकूमत को हासिल हो जाएगा और कमीशन के 18 रुकनी फोरम में मेंबरान की तादाद भी कम करने की तजवीज दी गई है। ताहम वजीर तालीम राना तनवीर का कहना है कि कमीशन में सूबों के मेंबरान की तादाद कम नहीं की जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन उसको रेगुलेट उस तरीके से नहीं कर पा रहा जिस तरीके से करना चाहिए। अगर एक यूनिवर्सिटी को हम पैसे दे रहे हैं थ्रू HEC तो वो अगले साल उसका रिजल्ट जो है वो नीचे चला गया है, डिटेरेट कर गया है, तो उसको हम ना पूछें कि यार पैसे हम किस लिए आपको दें, आप परफॉर्म तो आपने किया नहीं इसी साल। ज़राए के मुताबिक तरामीम में चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल से कम करके 2 साल करने की तजवीज़ भी शामिल है। तरमीम के जरिए वफाकी वजारत तालीम को कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान की सूरत में चेयरमैन की बरतरफी का इख्तियार भी हासिल हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ चेंज करनी हो ना तो उसकी लॉजिक पीछे होनी चाहिए। मुझसे अगर मैं कोई अमेंडमेंट करता हूँ तो मुझे पूछा जाए कि आप इसके पीछे क्या बेसिस क्यों करना चाहते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी मेरे सर में दर्द है तो मैंने इसको गर्दन काटनी है, वो उस बेस पे नहीं होना चाहिए। 20 साल का सफ़र है और हायर एजुकेशन कमीशन ने अपने हायर एजुकेशन सेक्टर के साथ मिलकर बहुत अच्छे काम भी किए। वाइस चांसलर्स कमेटी ने भी HEC की खुद मुख्तारी को खत्म करने के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इसे शोबा तालीम की तरक्की के लिए ज़हरे कातिल करार दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तार हैसियत खत्म होने से आला तालीम का शोबा सियासत ज़दा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करना चाहिए जिससे तालीमी निज़ाम पर मनफी असरात पड़ने का खदशा हो। कैमरामैन मून आकिब के साथ मरियम इलाही, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।